दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, किसी भी कोचिंग से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जो भी आपने पढ़ाई किया उसका सर्टिफिकेट भी आपको नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं देने का रीज़न यही है कि वहाँ आपसे कुछ पैसे का डिमांड कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि अंतिम समय तक आपसे वहाँ कुछ पैसा और ले लें। जी हाँ, अभी अधिकतर कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में यही सब देखने को, शिकायत सुनने को मिल रहा है। तो अब आप परेशान हो जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, किसी भी कोचिंग से पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आप सबसे पहले ओरली उनसे बात ही करेंगे। फिर भी वे नहीं सुने तो जो भी वहाँ के हेड हैं आप उन्हें मेल करें, पत्र लिखें। आप यहाँ पर यह सभी काम करके देख लें। लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर जिले के डीएम साहब को कंप्लेन कर सकते हैं। आप डीएम साहब को पत्र लिखें, वे निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते हैं तो आप शिक्षा विभाग के जो सचिव होते हैं आप उनसे भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप पत्र लिखें, आप कार्यालय में जाकर सीधे उनसे मिलें। लेकिन कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, वो कई सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं। वहाँ पर तो पैसा उनसे स्कूल में सर्टिफिकेट देने के नाम पर मांगा ही जा रहा था, लेकिन फिर आप जिस विभाग में जाते हैं वहाँ भी आपसे पैसा मांगा जाता है। आप परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति यहाँ पर सरकारी कुर्सी पर बैठकर शपथ ग्रहण लेता है कि मैं ईमानदारी से अपने फर्जों का निर्वहन करूंगा, लेकिन धड़ल्ले से वह रिश्वत लेता है। तो ऐसे लोगों की कंप्लेन आप अपने स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट से करें। जब उनके पास कंप्लेन जाएगा तो वो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आप सभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, आप डीएम साहब को कंप्लेन करते हैं, आप शिक्षा विभाग में भी जाते हैं, आप प्रिंसिपल को भी बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, आप हताश हो चुके हैं, तो आपको हताश नहीं होना है। सभी लोग यहाँ पर कोर्ट को कोसते हैं कि कोर्ट में लंबा समय लगता है। लेकिन एक बात और सच है कि जब शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो अभी भी लोगों का विश्वास कोर्ट पर ही है। किसी के साथ कुछ होता है तो वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वह कोर्ट के प्रति अभी भी है। तो आप पहले किसी वकील के पास जाएंगे, आपका वकील अपने लेटर पैड पर उस स्कूल को, उस कॉलेज को, उस कोचिंग को लीगल नोटिस भेजेगा। अगर यहाँ पर वह स्कूल, वह कॉलेज यहाँ पर समझदार होगा तो नोटिस मिलने के बाद वह आपके सर्टिफिकेट को लौटा देगा, क्योंकि उसे भी पता होगा कि जब आप कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर उसका क्या हाल होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं करता है तो इस केस में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपने स्टेट के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। फिर यहाँ पर जो कोर्ट है उन्हें नोटिस जारी करेगी और यहाँ पर उनके ऊपर पेनाल्टी तो लगेगा ही लगेगा। और जो भी कोर्ट केस में आपका समय, जितना आपका नुकसान हुआ, आप सारा उनसे भरपाई ले सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट तो उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी ने कहा है कि जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वह माता पिता से बढ़ के होते हैं। लेकिन शायद यह जो लाइन था केवल अब कहने के लिए ही रह गया है। लेकिन वे लोग अभी लूट का अड्डा बना चुके हैं, एक तरह का ठग ही कर रहे हैं। पढ़ाते कम है, पैसा ज़्यादा लूटते हैं, बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं। अगर गार्जियन जाते हैं तो उनके साथ भी मिसबिहेव करने से वे बाज नहीं आते हैं। सभी शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक की वजह से शिक्षकों का नाम, जो शिक्षकों का पद था, गरिमा था, वह खराब हो रहा है। तो ऐसे शिक्षक को समझना चाहिए कि वे अपनी छवि को खराब नहीं करें। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें आप फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।